Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 32 and we are doing our book exercise page 47. Our topic of the day is gerunds and infinitives. Gerunds and infinitives. Gerund क्या होते हैं? These verbs can take gerunds after them. हम gerund क्या होते हैं पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं. gerund आपका verb विद ing फॉर्म है जो कि नाउन का एक्शन या रोल प्ले करता है, और इन्फिनेटिव्स वर्ब होते हैं जो कि मेन वर्ब के बाद वर्ड्स यूज़ होते हैं. अब बात यह है कि हमें ये देखना होता है कि कहाँ पे हमें जेरेंड्स यूज़ करने हैं और कहाँ पे हमें इन्फिनेटिव्स यूज़ करने हैं. इज इट क्लियर? द टेबल इज़ गिवन. दिस इज़ टू हेल्प यू वेयर टू यूज़ जेरेंड्स एंड वेयर टू यूज़ इन्फिनेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कॉलम of gerunds: enjoy, finish, quit, put off and postpone. These are the words that are used that take gerund with them. Example, look at the examples. enjoy का अगर आप देखो, सलमान enjoys playing tennis. सलमान enjoys किस चीज़ को enjoy करता है? वो playing tennis, टेनिस खेलने को. finish, मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क. मरियम ने अपना काम करना ख़त्म कर लिया. मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क, मरियम ने अपना काम करना ख़त्म कर दिया है. क्विट, जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग, जमील ने छोड़ दिया है स्मोकिंग. स्मोकिंग क्या है? आपका जेरेंड है. पुट ऑफ, पाशा ऑलवेज पुट्स ऑफ क्लीनिंग हिज रूम. पुट ऑफ यहाँ पे पोस्टपोन के मीनिंग में आ रहा है. पोस्टपोन, वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक, हमने मुलतवी कर दी पिकनिक, अपनी पार्टी करना. नेक्स्ट है दीज वर्ब्स कैन टेक इन्फिनेटिव्स आफ्टर दैम. ये कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव्स लेते हैं. होप, आई होप टू लर्न जेरेंड, मैं जेरेंड सीखना चाहता हूँ. कोई भी चीज़ आप, आई होप टू लर्न इंग्लिश, आई होप टू लर्न हाउ टू स्विम, या कुछ भी आप कहते हो, तो आपने जब हो कुछ चाहत है आपकी तो उसमें इन्फिनेटिव यूज़ करोगे. एक्सपेक्ट होता है, होप और एक्सपेक्ट देखो सेम मीनिंग में ही आ रहा है, याद रहेगा आपको. आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता हूँ. लर्न के साथ भी यही आता है, इन्फिनिटिव ही लेते हैं. प्लान, सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज. और इंटेंड, प्लान, इंटेंड, ख्वाहिश जो है इनके साथ महक इज़ इंटेंडिंग टू गो, वो जाना चाह रही, जाने का इरादा कर रही है, तो इसके साथ जो प्लान है, इंटेंशंस हैं, इन्फिनेटिव्स ले रहे हैं. जो उम्मीद है, एक्सपेक्ट है या चाह रहे हैं, वो आपके इन्फिनेटिव्स ले रहे हैं. मीन, ही मीन टू से डियर नॉट टू डियर, उसका कहने का मतलब है डियर ना कि डियर. अब ये टेबल आप अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आपको ये हेल्प आउट करेगा नेक्स्ट आगे यूज़ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में. आगे आप देखें, कुछ आपके पास ये वर्ड्स गिवन है. आफ्टर सम वर्ब्स बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, इंटेंड एंड प्रेफर, you can usually use either a gerund or infinitive. It depends on the situation कि यहाँ पे आप gerund यूज़ करोगे या infinitive यूज़ करोगे. usually ये दोनों ही अपने साथ लेते हैं. there is practically no difference in meaning. practically अमली तौर पर दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही काम है, रोल एक ही है, लेकिन बात यह है कि दोनों में से क्या यूज़ करना, it depends. sometime it doesn't हैव एनी स्पेसिफिक रूल. इनके साथ आप देखते हो कि जो साउंड्स अच्छा करता है, जो दैट साउंड्स गुड, वो प्रेफर करते हैं. एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शन होता है कि ये आप कुछ भी इसमें ये यूज़ करते हो. आफ्टर वुड, शुड प्लस लाइक एंड लव ओनली द इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज्ड. कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि कौन से, वुड, शुड, लाइक एंड लव, ओनली द इन्फिनेटिव्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, ये आपको सारे याद करने हैं अच्छी तरह से. Next is your exercise. Complete the following sentences with infinitives or gerunds, whichever is appropriate. जो भी आपको suitable लग रहा है इसमें वो आपने put करना है. Number 1 is we felt the plane dash in the storm. Shake है, इसमें में आपने shaking यूज़ करोगे या to shake यूज़ करोगे. shaking यूज़ करोगे तो gerund होगा, to shake यूज़ करोगे तो infinitive होगा. और we felt, महसूस किया, feeling है, तो क्या we felt the plane shaking. यहाँ पे आप फीलिंग्स में आ गया है आपका, तो आप उसको यूज़ करोगे शेकिंग. आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, फीलिंग्स, इसमें आपने जेरेंड को प्रेफर करना है. वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक, लर्निंग आपको जैसे मैंने ऊपर बताया है, लर्न के साथ आप
लर्न के साथ आपने प्रेफरेबली क्या यूज़ करना है, इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे आप। क्या हो जाएगा, वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज होगी तो स्पीक के साथ ये लर्न के साथ आप टू यूज़ करोगे, टू स्पीक। इज द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, वर्थ विजिटिंग, वर्थ सीइंग, वर्थ कि किसी भी काबिल, किसी की कोई ऐसे आपने उसको स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए जो बेस्ट वे है आपका वो यही होगा कि आप उसको जैरेंड में यूज़ करें। आई डोंट माइंड डैश अर्ली, आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली, इसमें भी आप जैरेंड यूज़ करेंगे। वी वुड लव डैश विद यू, लव के साथ आपने क्या करना है, इन्फिनेटिव यूज़ करना है। वैसे आपने देखा था कि लव, लाइक, इन ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ आप कोई भी वर्ड ले सकते हो, इन्फिनेटिव भी, बट प्रेफरेबली यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने कहा था कि जो भी आपको दैट वुड साउंड गुड, तो यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव ज़्यादा सुटेबल है। वी वुड लव टू कम विद यू। शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, she seems to know this place. Here we are also using infinitive. This is the exercise that you have to learn and write properly with understanding. This is very important. और आपको मालूम है कि ये किस तरह से, इस अदर वे क्या होगा, इसकी असेस किस तरह से आपको पेपर में किया जाएगा। आपको ये कंप्लीट सेंटेंस दिया जा सकता है, ठीक है। जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग, सपोज दिस इज़ योर गिवन सेंटेंस एंड MCQs would be कि what द अंडरलाइन वर्ड इज़। स्मोकिंग आपका अंडरलाइन अगर है तो उसके पूछा जाएगा कि वेदर इट इज़ नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और इन्फिनेटिव और एनीथिंग एल्स। ऑप्शंस कुडंट बी सेम, ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, इट डिपेंड्स। सो यू मस्ट बी रेडी, यू मस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट। Yes students, the second part of our lecture is question answers of chapter 4. This is book exercise. When do you need to see a doctor? कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? We need to see a doctor जब आपके पास क्वेश्चन में यू होता है तो आंसर करते हुए आपसे पूछा जा रहा है तो you have to write we need to see a doctor. see मीन यहाँ पे क्या है, हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए डॉक्टर से। if after taking first aid, इब्तदाई तिबी मदद लेने के बाद भी द साइंस रिमेन वर्स, जो सिचुएशंस हैं वो ख़राब हो रही है, एंड द वूंड डजंट हील, और ज़ख्म जो है वो हील नहीं हो रहा, मुंदमिल नहीं हो रहा, और वी नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग, हमें उसमें सुर्खी नज़र आती है, उसमें कोई इखराज हो रहा है, हरारत है, वो जगह गर्म है, या सोजश या सोजन हो रही है, तो उस सूरत में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। Next question is, what should your first aid kit consist of? During reading, I have focused on the names, on the titles, on the headings of all the paragraphs, just because this is very important question. ये आपकी जितनी भी हमने रीडिंग की है, जो भी हमारे स्टेप्स थे, जो हमने फर्स्ट एड किट पढ़ी थी, उसमें ये सारे मैंने आपको साथ साथ बताया था कि ये आपको सब हेडिंग्स जो हैं वो याद कर लेनी, क्योंकि ये आपके पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है। और फर्स्ट एड किट शुड कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ पे मुश्तमिल होनी चाहिए? फर्स्ट एड बुक होनी चाहिए, और बैंडेड्स या प्लास्टर्स हों, इलास्टिक बैंडेजेस हैं, गॉज एंड एडहेसिव टेप हो, एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल हो, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स हो, सीजर्स, इसके स्पेलिंग ध्यान से देखने, सीजर्स के और ट्वीज़र्स के स्पेलिंग गलत करते हैं आप लोग। लेटेक्स ग्लव्स है, कैलामाइन लोशन है, क्लिनिकल थर्मोमीटर है, एनाल्जेसिक टैबलेट्स। आपको मालूम है कि फ़र्स्ट एड किट में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आपका कैलामाइन लोशन होता है, और जो पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक टैबलेट्स होती हैं आपकी पेन किलर, पेन रिमूवर होती हैं। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक या कुछ भी आप फर्स्ट एड किट में शामिल नहीं होती, कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं दे सकते हो। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द डे दैट यू हैव टू लर्न एंड राइट प्रॉपरली, एंड must focus on the concept of gerund and infinitive and use of infinitive as per given column in your book exercise page 47.